अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, हमने गुज़िश्ता 2 दिन जो है आदाब पढ़े हैं हमने। मामलात के हवाले से हो या फिर हमारे खाने-पीने के हवाले से हो, लिबास के मुतल्लिक़ हो, वो बाब हमने मिनहाजुस्सबी मिन हदीस नबवी से पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ आदाब मजलिस और मजलिस में बैठने के हवाले से, खड़े होने के हवाले से, और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो आगे आदाब आ रहे हैं। जनाइज़ के हवाले से भी है, अपने पड़ोसी के साथ मामलात के मुतल्लिक भी है इंशाअल्लाह ताला। पहली हदीस पाक जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि किसी शख्स को उसकी मजलिस से उठाया जाए और कोई उसकी जगह पर बैठ जाए। ये मना फरमा दिया। कोई बंदा किसी को नहीं उठाएगा महफ़िल से कि आप उठ जाओ यहाँ से और फलाँ बंदा यहाँ बैठेगा या मैं यहाँ बैठूँगा, मना फरमा दिया। आपने क्या फरमाया? वलाकिन तफ़स्सहू, बल्कि अपने महफ़िलों में वुसअत लेके आएँ, खुल जाया करो। और क्या फरमाया? वतवस्सऊ, और अपनी मजालिस को कुशादा करो, मजलिसें कुशादा करो, वुसअत पैदा करो, किसी को उठाया ना करो किसी की खातिर। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये बात नापसंद फरमाते थे कि अन यक़ूम अर्रजुलु मिन मजलिसिही, कि कोई आदमी अपनी जगह से उठे और वो उनकी जगह जाके बैठ जाए। अब्दुल्लाह बिन उमर जो हैं, ये आपको पता है कि ये सहाबा के उस्ताद हैं, ये फ़कीह मुहद्दिस हैं सहाबा किराम में। तो आप ये चीज़ बहुत आपको जो है ना नागवार गुज़रती थी कि उनकी ख़ातिर कोई बंदा जो है उठे और आप उनकी जगह जाके बैठ जाएँ। तो ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, ये आदाब है हमारे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, इज़ा क़ाम अहदुकुम मिन मिन मक़ मन क़ाम मिन मजलिसिही, अगर कोई तुम में से अपनी नशिस्त से उठा या फिर वो खड़ा हुआ, तो क्या हुआ? सुम्मा रजअ इलैहि, फिर वो जाके अपना काम करने के बाद वापस लौटा, फहुवा अहक्कु बिही, तो वो अपनी जगह का ज़्यादा हकदार है कि उसी जगह पर बैठे जहाँ से वो उठा था, उसी का हक है। एक बंदा बैठा हुआ है मजलिस में और वो किसी काम से वज़ू ताज़ा करने के लिए या किसी और काम से वो उठा है अपनी मजलिस से, तो दोबारा जब आएगा तो वो अपनी जगह पे आके बैठेगा। वही उसी का हक है, अभी तक उसी का हक है उसके ऊपर। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यतमस्सल लहु रिजाल, अल्लाहु अकबर, क़ियामन, जिसे ये बात पसंद हो कि लोग उसके लिए बुत की तरह एहतरामन खड़े हों, किसी की ख्वाहिश ये हो कि जब मैं आया करूं महफिल में तो सारे लोग खड़े हो जाएं मेरे खातिर, तो फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, तैयार कर ले बस। ये इतना सब गुनाह है इसका यानी। हज़रत अमर बिन शुऐब अपने वालिद गिरामी और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये एक अदब हमने सीख लिया है, अब दूसरा अदब सीख रहे हैं कि ला तजलिस बैन रजुलैनि इल्ला बिइज़्निहिमा, दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर ना बैठो। दो बंदे बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई किसी हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपने जो है उनके दरमियान उनकी इजाजत के बगैर नहीं बैठना। ये हमें आदाब सिखाए जा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मस्जिद में महव गुफ्तगू होते थे, मस्जिद के अंदर। फ़इज़ा क़ामा, ये अदब सीखे, फ़इज़ा क़ामा क़ुमना क़ियामन, जब भी वो महफ़िल के बाद खड़े होते, तो हम भी खड़े हो जाया करते थे। हत्ता नराहु क़द दख़ल बअद बुयूत अज़वाजिही, यहाँ तक कि हम देख लेते कि आप अज़वाज मुतहहरात में से किसी एक के घर में दाखिल हो गए हैं। यानी जब तक उस्ताद है, शेख है, आलिम है, पीर साहब है, कोई बड़ा अल्लाह का वली है जिसको आप समझते हैं और बड़ा है, कोई अपनी अपनी बरादरी का बड़ा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जहाँ जो मैं देख रहा हूँ, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मजलिस में हमारे साथ बैठे होते, लेकिन जैसे ही आप खड़े होते हम सब खड़े हो जाते। ये देख रहे हैं हम यहाँ एहतरामन खड़े होना, खड़े हो जाते और
तब तक खड़े रहते जब तक आप अपने घर में दाखिल ना हो जाते। इसको अबू दाऊद और इमाम बैहकी ने इसको रिवायत किया है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें नीचे दर्ज हैं। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, अब मैं बताऊँ, यही यही जो है ना, ये जो हदीस पाक है, यही मिनहाजुस सवी की खूबसूरती है कि आपको वो चीज़ें जो कि आम हदीस की जो किताबें हैं उसमें गुम हो जाती हैं। यानी आपको खड़े होने के हवाले से अगर कोई हदीस बताई जा रही है, तो वो ये जो हदीस पाक होगी अदब के हवाले से कि किसी की खातिर खड़ा होना भी जो है ये भी सुन्नत है, तो वो फिर आपको दिखाते हैं, तो वो आपको ये चीज़ें, ये अहादीस जो है गुम हो जाया करती हैं। यहाँ जमा करने का यही है कि हमें अदब व आदाब का पता हो। एक हदीस दिखा के ऐसा ना हो कि उसी को ज़िंदगी बना लिया जाए और पता ही ना हो कि असल में सहाबा कराम क्या करते थे। ये बहुत सारी, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। उनमें से एक आपने यहाँ देखा। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना। आपने फरमाया खैरुल मजालिस औसअहा, बेहतरीन मजलिसें वही हैं जो कि वुसअत वाली हो, कुशादा हो, उसमें बैठने की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो। ऐसी महफ़िलें होनी चाहिए, तंग-तंग कमरों में नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा बैठने के हवाले से और खड़े होने के हवाले से। इसी तरह ये जो नमाज के हवाले से है कि जब जमात खड़ी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाया करते थे अपने हुज्र मुबारक से, तो तब सहाबा कराम खड़े होते थे और आप तशरीफ लाया करते थे क़द क़ामतिस सलात पे, या हय्य अलस सलाह या हय्य अलल फलाह पे। तो उस वक़्त जो है वो सहाबा कराम खड़े होते थे, चूँकि आपको, आपने हुक्म फरमाया था सहाबा कराम को कि जब तक मुझे ना देख लो तो आपने खड़े नहीं होना अपनी जगह से। ये अदब व आदाब और ये नज़्म, ये ज़रूरी है किसी भी जमात के लिए। तो यही हमारा चला आ रहा है कि जैसे देखते हैं आपको तो नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। ये नमाज सबसे अहम है, फ़र्ज़ नमाज के लिए जमात हो रही है फ़र्ज़ नमाज की। लेकिन आपने फरमाया जब तक मुझे ना देख लो, खड़ा नहीं होना। तो आपका इंतज़ार करते, जैसे ही आपकी ज़ियारत होती तो सारे खड़े हो जाते सहाबाए कराम। यही है एक हमारे यहाँ। इसी तरह एक सुहाबी हैं बहुत बड़े अंसार के, तो वो तशरीफ़ लाए किसी महफ़िल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को मुख़ातब करके फरमाया कि अपने सैयद के लिए, यानी अपने बड़े के लिए खड़े हो जाओ। तो वो सारे खड़े हो गए। उनके अदब में वो जो मेहमान आ रहे थे, जो कि बुज़ुर्ग थे, उनकी खातिर वो खड़े हो गए। बरादरी के बड़े हों या इनके लिए खड़े होना, वो भी सुन्नत से साबित है। ऐसा ना हो कि कोई आपको ये कहे कि खड़ा होना ये जो है ना, ये जहन्नम में अपने लिए वो खड्डा खोदना है और ये जो है ना अपने लिए ठिकाना ढूँढना है दोज़ख में। कोई खड़ा नहीं होगा किसी के लिए। तो ये अदब व आदाब हमें जो है ना यही अहादीस से है और सही अहादीस हैं ये सारी। आपको मैं बता जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारी सियासत से है। आप देख रहे हैं ये, या सही इब्न हिब्बान से है। ये जो सही इब्न हिब्बान है, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। इमाम हाकिम की मुस्तदरक है। ये कौन-सी किताबें हैं? ये वही किताबें हैं जिसकी जिन शराइत पे ये जो बाकी सही किताबों ने अहादीसें ली हैं सहाबा कराम से और उनके बाद ताबीइन से, तबा ताबीइन से, अपने शयूख से, उन्हीं शुरूत पे उन्होंने सही अहादीस का कोश लगाया है और वो जमा की है। आपको पता है ना, इमाम बुखारी ने 1 लाख अहादीस, कहते हैं मुझे सही हदीसें याद हैं 1 लाख, लेकिन 4000 लेके आए हैं बुखारी शरीफ में, तो बाकी कहाँ चली गई 96,000? वो यही है फिर किताबें, ये सही अहादीस जो आपको सुना रहा हूँ, ये है। और जहाँ पे सही हदीस नहीं होगी ना, वहाँ पर लिखा होगा, कोई इल्मी जो है ना खियानत नहीं होगी, जैसे हो रही है आजकल सोशल सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखा होगा बाकायदा से कि इस्नादुहु हसन, ये जो हसन होती है हदीस, ये सही से नीचे होती है, ये ज़ईफ़ से ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है। तो ये इसके अपने नाम है इसके, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये अच्छी हदीस है और इसकी सनद जो है वो बेहतरीन है। तो ये सारी अहादीस ऐसी हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई आपको एक हदीस सुना दे और दीन का जो है वो सारा फ़लसफ़ा अदब और आदाब जो कि असल दीन है, वो सारा ईमान, इस्लाम, इहसान उसी में छुपा हुआ है, अदब में। तो चूँकि दीन सारा का सारा अदब है, ऐसा ना हो कि आपसे ये कज़ा हो जाए, अदब ही कज़ा हो जाए, तो फिर सारी जो है ना अमल सारा गलत निकल जाता है, सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो आदाब सफ़र में से हज़रत अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिवायत करदा ये एक हदीस पाक है। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा खरज सलासतुन फ़ी सफ़रिन फ़लयुअम्मिरु अहदुहुम। आपने फरमाया कि जब 3 आदमी किसी भी सफ़र पे रवाना हो, तो उनको चाहिए कि एक बंदे को अमीर बना ले, किसी एक शख्स को बड़ा बना ले कि ये हमारा अब मुंतज़िम होगा, इसी की बात मानेंगे और यही सारे फैसले करेगा सफ़र के दौरान। या आपने एक और रिवायत में फरमाया कि फलयुअम्महुम अक़रउहुम, और इमामत इन तीनों को वो कराए जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इल्म वाला हो, वो उनको जो है वो जमात करवाए। अल्लाहु अकबर! ये हमें सिखाया जा रहा है अदब व आदाब, मुसलमान कितने मुनज़्ज़म हैं
اور بیت اللہ شریف اور ان کی طرف ہمارا رخ کرنا، اور پھر وہ سارے صف در صف جمع ہونا، حج کے ایام ہے، رمضان کے ہیں، اور روزہ افطار کرنا اور روزہ رکھنا، سب کچھ ٹائم پہ ہے، نظم کے ساتھ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ساری دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، تو یہ سارا نظم پہ چل رہا ہے، پورا دین نظم پہ چل رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ 3 بندے اگر نکلے سفر پہ، ایک ان کا بڑا ہونا چاہیے، جب ایک بڑا نہیں ہوگا نا تو تینوں بڑے ہوں گے، اور جب 3 بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سارے سفر کا جو ہے نا وہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا، اور وہ واپس جو ہے آئیں گے تو پشیماں ہو کے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہو۔ یعنی جو ساتھی اپنے ساتھی کے بارے میں اچھا کہیں گے وہی اچھا ہوگا، اور جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں اچھا کہیں گے تو اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہ ابھی ایک حدیث آ بھی رہی ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی میں شامل ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم نے بھی یہی روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سفر کا ارادہ کر لے تو بھائیوں کو چاہیے، اس کے دوست احباب کو چاہیے کہ اس کو الوداع کرے، الوداع کرے ان کو۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمْ الْبَرَكَةَ، یہ دیکھو برکت کے ہم قائل ہیں نا، تو یہ برکت یہاں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی سفر پہ جائے تو ان کے بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار اس کو وداع کرے، اس کو الوداع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں برکت رکھتا ہے اس کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اسے خیر و برکت سے نوازنے والا ہے۔ دعا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک اگر اللہ کرے وہ آ جائے، ابھی میں پھر مجھے بھول جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا کہ یا عمر، اے بھائی، ہاں بھائی فرمایا، آپ نے کہا بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ اس سے یہ بھی ہے کہ افضل جو ہوگا نا، اگر کوئی بڑا ہے نا تو وہ چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے، اور جو ہوگا، جو حاکم ہوگا وہ اپنے ماتحت کو بھی کہہ سکتا ہے، جو افضل ہوگا وہ مفضول کو کہہ سکتا ہے دعا کے لیے، تو دعا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی سے بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم، کسی مقام پر آپ قیام نہیں فرماتے تھے، نہ کسی منزل سے رخصت ہوتے تھے، نہ ہی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، اور نہ ہی وہاں سے رخصت ہوتے تھے جب تک وہاں پر 2 رکعات نفل ادا نہ فرما لیتے۔ آپ ضرور نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی عمل، پھر یہ تو انس بن مالک روایت کر رہے ہیں، یہی عمل جو ہے عبداللہ بن عمر کا بھی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، عبداللہ بن عمر کا اشارہ ہم پڑھیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ تو آپ نے جہاں جہاں بھی نفل پڑھے ہیں، آپ نے، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہاں وہاں انہوں نے قیام کیا اور وہاں پہ ہی سجدہ لگایا کہ یہاں رسول اللہ نے سجدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بڑے لوگ تھے۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی ہم نے پتہ لگا کہ انس بن مالک نے بھی یہی فرمایا، جو خادم رسول ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ جہاں بھی جاتے، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جس شہر میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، کسی کے گھر جائیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز وہاں پڑھ لے، فرض نماز ہو، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، کوئی پڑھ لو نماز وہاں پہ، کہیں بھی سجدہ چھوڑ کے آ جائیں۔ بعض لوگ تو اولیاء اللہ سے ہوتے ہیں کہ ہر مسجد میں جا جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ ہر زمین پہ ہمارا سجدہ ہونا چاہیے اور ساری زمین جو ہے وہ گواہی دے، تو یہ بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن تشریف جو ہے نا وہ لے گئے تھے، جمعرات کے دن آپ نے سفر شروع کیا۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے، جو سفر کرنا ہے آپ نے جمعرات کا دن رکھیں، اور یہی ہمارا بہترین دن ہوتا ہے زیارات کا بھی۔ اچھا، اور ایک اور حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ، غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ، اچھا نیچے والی، یہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعرات کے علاوہ کسی اور دن جو ہے سفر کے لیے روانے ہوئے ہوں۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے، اندازہ کریں۔ تو سفر کرنا ہے، آپ نے بڑا سفر کرنا ہے، جمعرات کا دن پسند رکھیں آپ، سنت پہ، سنت کے مطابق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، اللہ اکبر، 3 دعائیں جو ہے نا وہ مستجابات ہیں، یعنی کہ وہ قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھو، اب یہ دیکھیں ذرا، یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے، ذرا سنیں۔ دعوت المظلوم،
ایک تو مظلوم کی دعا یعنی کہ مظلوم کی بد دعا، ودعوت المسافری، اور مسافر کی جو ہے وہ دعا، ہاں جی، اور دعوت الوالد علی ولدہ، اور والد کی دعا اپنے بیٹے